अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाई। इज़हार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो देखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी मतलूब को लेकर के परेशान है कि भाई मेरे ऊपर मतलूब लगा हुआ है, हम उसको किस तरीके से ख़त्म करवा सकते हैं और फाइनल एग्ज़िट किस तरीके से जा सकते हैं। मेरे ऊपर झूठा मतलूब लगा हुआ है तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, और अगर लीगल मतलूब लगा हुआ है यानी कि सही मतलूब लगा हुआ तो उसके लिए हमें कौन सा स्टेप उठाना चाहिए ताकि मेरा मतलूब ख़त्म हो सके। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ लेना है ताकि आपको आसानी हो मतलूब हटवाने में और अपना जो है फाइनल एग्जिट जाने में। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या हम मतलूब के ऊपर फाइनल एग्जिट जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब है कि आप फाइनल एग्जिट कभी भी नहीं जा सकते हैं अगर आपके ऊपर मतलूब लगा हुआ है तो। इस बात का आपको ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, किसी एजेंट को पैसा देते हैं, फिर भी उनका फाइनल एग्जिट नहीं लगता है, क्योंकि जब एयरपोर्ट पे आप जाओगे आपका मतलूब शो करेगा, आपको सीधा से वहाँ से जो भगा दिया जाएगा, सीधा बोला जाएगा आप पहले अपने कोर्ट में जाओ, जब्जात में जाओ, वहाँ जा कर के आप अपना मतलूब का जो है मामला को सुलझाओ, उसके बाद फिर दोबारा जो है एयरपोर्ट पे आना। वहाँ से आपको डायरेक्ट भगा दिया जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि मतलूब लगा हुआ है इसका मतलब आपके ऊपर ट्रैवल बैन लगा हुआ, आप तब तक नहीं जा सकते सऊदी अरब से जब तक आपके ऊपर से मतलूब हट ना जाए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मतलूब अगर मेरे ऊपर इल्लीगल लगा हुआ है तो हम क्या करें। देखिए इल्लीगल का मतलब पहले ये समझ ले कि लीगल मतलूब और इल्लीगल मतलूब क्या होता है। लीगल मतलब उसको हम लोग कह सकते हैं जैसे आपने किसी कफील या कंपनी के पास काम कर रहे हो, और कफील या कंपनी क्या होता है कि कोई लीगल टेंडर एक पेपर बनाता है। लीगल टेंडर पेपर का मतलब ये होता है जैसे वो जानबूझ करके चालाकी में आपसे कोई पेपर पे साइन या थंब करवाता है जिसमें कुछ अमाउंट हो या कुछ कंडीशन, कुछ शर्त लिखा हुआ होता है कि आपने कुछ पैसा एडवांस लिया या कुछ पैसा लिया है, या फिर उसने आपको कोई काम के लिए पैसा दिया है, या आपने कोई सामान उनसे लिया है जो आपको रिटर्न करना है। तो इस तरीके से कोई लीगल टेंडर उस पर बनाता है और आपसे पढ़ा नहीं जाता है, अरबी नहीं आती है, और आप जो उस पर साइन या थंब करवा लेते हो या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती से करवा लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप आनाकानी करते हो काम करने में, या फिर फाइनल एग्जिट जाने के लिए प्रेशर करते हो, या फिर भाग जाते हो, तो उस सूरत में होता ये है कि आपके ऊपर मतलूब वो लगा देता है उसी लीगल पेपर के थ्रू। अब हो गया ये कि जब वो लीगल पेपर यूज़ करके आपके ऊपर मतलूब लगाता है तो सीधी सीधी बात है कि वो लीगल मतलूब आपके ऊपर से हटेगा ही नहीं किसी भी सूरत में, ताकि आप ट्रैवल आप कर ही ना सको, आप जा ही ना सको। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपके ऊपर अगर कोई कफील या कंपनी जब भी इस तरह का कोई पेपर देता है तो आपको साइन करना ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। साइन करने का मतलब है डेथ वारंट पे साइन करने के बराबर है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इल्लीगल मतलूब है तो उसको कैसे हम हटवा सकते हैं। अब इल्लीगल मतलूब का मतलब पहले तो मैंने लीगल मतलब बता दिया आपको किस तरीके से होता है, लीगल मतलब क्या होता है, और अब इल्लीगल मतलब समझते हैं। तो देखिए इल्लीगल मतलब का मतलब होता है कि आपने कोई भी पेपर साइन नहीं किया है, लेकिन कफील ने अपने सिस्टम से आपके ऊपर जो है चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, चाहे मतलूब लगा दिया। देखिए चोरी का इल्ज़ाम हो चाहे मतलूब में बहुत सारे जो है पॉइंट है। जैसे मतलूब ये ही नहीं है कि आपने कोई पैसा लिया है तो ही मतलूब लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलूब का मतलब है कि आपने कोई पैसा लिया है, आपको कोई पैसा देना है, आपने कंपनी से कोई पैसा लिया है, एडवांस लिया है, आपने कोई टूल्स लिया, कोई मटेरियल्स लिया, कोई सामान लिया है जो आपको कंपनी को रिटर्न करना है, आपने कोई गाड़ी लिया है जो आपको कंपनी को रिटर्न करना है, या कंपनी ने आपको कुछ ऐसा पैसा दिया है जो कि आपके बिजनेस पर्पस के लिए दिया है और आपने उसका जो है कोई भी सेटलमेंट नहीं किया, आपने उसका कोई हिसाब नहीं दिया और आपके पास उसका कुछ पैसा उसके अकाउंट के हिसाब से निकलता है, तो इस तरीके से जो है मतलूब लगाया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब मतलूब आपके ऊपर लीगल लगता है तो इन सारी चीज़ों को आपको चेक करना है कि आपके ऊपर कोई भी कंपनी का बकाया ना निकलता हो। दूसरी चीज़ है कि आपका कंपनी के पास कोई सामान ना निकलता हो, यानी कि कंपनी का आपके पास कोई सामान नहीं निकलना चाहिए। तीसरा है कि कंपनी का कोई गाड़ी वगैरह आपके नाम पे ना हो या गाड़ी आपके पास ना हो, यानी कि कंपनी का कोई भी ऐसा एसेट बोलते हैं उसको, जो कंपनी का मतलब समझिए पोर्टफोलियो, मतलब कि कंपनी का कोई ऐसा चीज़ जो कंपनी के काम में है, प्रॉपर्टी में आता है, तो वो ऐसे चीज़ों को एसेट बोलते हैं, तो वो आपके पास नहीं होना चाहिए।
तो जिस वजह से आपके ऊपर जो है लीगल मतलब लगाया जाता है। अब इलीगल मतलब है कंपनी ने आपको कुछ दिया ही नहीं, कोई एसेट ही नहीं, कोई उसका प्रॉपर्टी आपने लिया ही नहीं, ना आपको कुछ देना है उसको, फिर भी उसने जानबूझ के मतलब लगा दिया है। अब यहाँ पे करना यह है कि जब आपके ऊपर इलीगल मतलब लगता है तो आपको सबसे पहले जाना है एमबीसी। अब एमबीसी से जाने से पहले बहुत सारे लोग घबराते हैं कि भाई एमबीसी जाते तो एमबीसी सुनता ही नहीं है, एमबीसी सुनता ही नहीं। भाई एमबीसी सुनेगा कैसे? आप किसी शख्स के पास जाओगे और जाके कहोगे कि भाई मेरे ऊपर मतलूब है, मेरा मतलूब ख़त्म करवा दो, तो वो ज़िंदगी में हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वाइट कॉलर वाले लोग होते हैं, वो बोल करके बात नहीं करते हैं, वो मेल के थ्रू बात करते हैं, वो मैसेज के थ्रू बात करते हैं, ताकि आपका उसका जो है प्रूफ पड़ा रहता है सालों साल। मैंने इस बंदे को फलने डेट में फलने टाइम में जो है ये बात कही थी और इसने नहीं माना। लेकिन आप लोग क्या करते हो, मुंह उठाते हो, सीधा एमबीसी में घुस जाते हो। तो भाई इस तरीके से नहीं लगता है। अब एमबीसी कभी ज़िंदगी में इस तरीके से हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाला जान रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है कि हम इसका हेल्प करें। क्योंकि वो सामने से सीधा जो कंपनी जो एमबीसी के जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनसे जब पूछा जाता है कि इस बंदे का क्या हुआ, तो वो सीधा बोल देता है कि नहीं पता उसका क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों को मैं बार मैं इस यूट्यूब चैनल पे लाखों के हिसाब से जो है ऐसा वीडियो बना के डाल चुका हूँ, हज़ारों के तादाद में, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलता है। मैंने हाल फिलहाल में ही फाइनल एग्जिट एमबीसी के थ्रू किस तरीके से लगाना है, आपके ऊपर हुरूफ है, फाइनल एग्जिट है, मतलूब है, किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके ऊपर वीडियो बनाया है। लेकिन लोगों ने देखा तक भी नहीं, और ना देखने के बाद फिर लोग जो है परेशान होकर के कमेंट में पूछते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछते हैं। भाई आप जब तक वीडियो देखेंगे नहीं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन होगा ही नहीं। पूरा दिन बैठ करके आप रील देख रहे हो, फिलिपिनी का मैसेज पढ़ रहे हो, उसको जवाब दे रहे हो, हाय हेलो। भाई ठीक है, ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी में ये भी ज़रूरी है कि आपके पास आपका काम का चीज़ का इन्फॉर्मेशन भी होना ज़रूरी है, तभी आप उससे बच सकते हो। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो वाइट कलर वाले लोग होते हैं, वो रील तो देखते हैं, लेकिन साथ साथ जो है कुछ एजुकेशन भी लेते रहते हैं, ताकि उनको आगे चल के आराम हो, आसानी हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने। लेकिन आप लोग उनमें से हो जो मुसीबत आने पे जो है तैयार होते हो कि नहीं अब तो मेरे ऊपर मुसीबत आ गया, अब मैं तैयारी करूँगा। नहीं, आपको मुसीबत आने से पहले तैयार करके रहना है, तैयारी करके रहना है। उसके लिए आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना है। डेली के कम से कम 15 मिनट जरूर इन्फॉर्मेशन वीडियो देखें, ताकि आपको आपके काम का चीज़ पता हो। अब खैर ये तो मेरे बातों से हो सकता है किसी को बुरा लगा हो, उसको छोड़ देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग बुरे भी मान जाते हैं। अच्छा चीज़ समझाना, सीधी सीधी बात है कि जो कड़ीला होता है कड़वा होता है, क्योंकि वो सेहत के लिए होता है। दारू जो है मीठा हो जाता है, बियर मीठा हो जाता है, नशा गांजा मीठा हो जाता है लोग, क्योंकि वो सेहत के लिए जो है ख़राब है। इसी तरीके से इंसान भी होता है, जो सही समझ रखता है, जो सही बात समझाता है, वो कड़ेले की तरह होता है, लोगों को कड़वा लगता है। और जो ख़राब लोग होते हैं वो नशे की तरह होते हैं, चाह करके भी लोग उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, कुछ करवाहट के साथ रहोगे, या बुरे लोगों के साथ मिठास में रहोगे, वो आप लोगों के ऊपर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब आपको क्या करना है कि जिससे आपका एमबीसी हेल्प करे। तो जो वीडियो मैंने बनाया है फाइनल एग्जिट किस तरीके से एमबीसी से अप्लाई करना, उस वीडियो को फुल वॉच करें। उसमें सारा ऑप्शन है, ग्रुप पे, मतलूब पे, फाइनल एग्जिट एक्सपायर है उस पर, वीज़ा एक्सपायर है उस पर, किस तरीके से फाइनल एग्जिट अप्लाई करना है। आप फाइनल एग्जिट वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करो, उसके बाद फिर आप एमबीसी में जाओ, बोलो ये मेरा टोकन नंबर है, मैंने फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई किया है। बस आपको इतना नहीं बोलना है, अगला खुद सिस्टम में चेक करेगा, हाँ आपके ऊपर मतलूब लगा हुआ था, किस वजह से लगा, किसने लगाया, लीगल है इलीगल है, वो फिर हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट जा करके बात करोगे तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इलीगल, आपके ऊपर हुरूफ मतलूब लगा हुआ है, एमबीसी आप चलेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, चले जाना मकतब में जा करके आपको कंप्लेन करना है, भाई मेरे कफील ने या मेरे कंपनी ने मेरे ऊपर इलीगल मतलब झूठा मतलब लगाया है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। अब वहाँ पे आपका जलसा चलेगा। जलसा में आपको सिर्फ ये पूछना है कि मैंने अगर कोई मतलूब वाला काम किया तो आप मेरे को प्रूफ बताएं कि मैंने आपसे कोई चीज़ लिया है या आपका कोई चीज़ मेरे पास निकलता है जिस वजह से आपने मतलूब लगाया है। अगर आपने कोई साइन नहीं किया है, आपने कंपनी से कोई ऐसा चीज़ नहीं लिया या आपको कंपनी को कोई चीज़ रिटर्न नहीं करना है, कंपनी वहाँ प्रूफ नहीं कर पाता है। अब ना ही प्रूफ कर पाया तो जाहिर सी बात है कि वह मतलब भी झूठा हो गया, तो फिर आपका मतलब वहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
जैसे ही मतलब ख़त्म होता है फिर आपको एमबीसी से एग्ज़िट लेकर के या एजेंट से किसी से हेल्प लेकर के आपको एग्ज़िट चले जाना है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो लोग भी मतलूब के केस में परेशान हैं। तो मतलूब में आपको एग्ज़िट इसी तरीके से मिल सकता है, इस तरीके से आपका मतलूब ख़त्म हो सकता है। लेकिन लीगल जिनका भी मतलूब है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जिन लोगों के ऊपर लीगल मतलूब है उनके ऊपर मैं बता देता हूँ कि मान के चलिए आपके ऊपर इलीगल मतलूब है, आप जान रहे हैं मैं गलत हूँ, मेरे ऊपर मतलूब लगा है, सही लगा है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको निकालना है मतलूब का प्रिंट। मतलूब का प्रिंट आप निकालते हैं तो उसमें आपको शो होता है कि किस कोर्ट से जो है, किस मख्ते अमल से आपके ऊपर मतलूब का केस किया गया है। आपको उस मख्ते अमल में जाना है, आपको अपना अकामा ID बताना है और बताना है कि भाई मेरे ऊपर मतलूब लगा हुआ इतने हज़ार रियाल का या इतने रियाल का मेरे ऊपर मतलूब लगा हुआ, मैं इसको पे करना चाह रहा हूँ, पे करके मेरे ऊपर से मतलूब हटाया जाए। फिर आपको वहाँ पे टाइम दिया जाता है, आपको गवर्नमेंट का वेबसाइट दिया जाता है या फिर अकाउंट नंबर दिया जाता है, आप वहाँ पैसा ट्रांसफ़र करते हो, स्लिप जमा करते हो। वहाँ से जब हो जाता है अप्रूव कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है तो आपके ऊपर से मतलूब हट जाता है। लेकिन इसमें एक गलती आपको ये नहीं करना है कि जब आपको कफील या कंपनी मतलूब लगा रहा है तो आप डायरेक्ट जा करके वो कफील या कंपनी से सेटल कर रहे होगा ये कफील कंपनी पैसा भी ले लेगा, मतलूब भी नहीं हटाएगा, वो इतने हरामी होते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरेबिया में पैसा दे करके भी मतलूब लेकर घूम रहे हैं। उसका रीज़न यही है, वो सीधा कफील या कंपनी के पीछे घुस गए कि भाई अब मेरा मतलूब हटा दीजिए, मैं आपको इतना पैसा देता हूँ। और लगाया मतलब उसने 20,000 रियाल का 10,000 रियाल ले लिया है, बोलते ठीक है हट जाएगा। और फिर पीछे पीछे दौड़ रहा है, भाई मेरा मतलूब सर, मेरा मतलूब मुदीर, मेरा मतलूब कैसे ख़त्म होगा, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। कहाँ से ख़त्म होगा भाई, तुम तो इलीगल चल रहे हो। वो लीगल चला, तुम इलीगल चल रहे हो। वो टेबल के ऊपर से काम कर रहे हो, तुम टेबल के नीचे से काम कर रहे हो, तो कहाँ से ख़त्म होगा? ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। पैसा उसको ज़िंदगी में नहीं देना, जहाँ लगाया है, जिस मकतब अमल में लगाया है वहाँ जा कर के आपको पैसा पे करना है। मिनटों में आपका मतलूब ख़त्म होगा, क्यों नहीं ख़त्म होगा? तो इस तरीके से आपका मतलूब ख़त्म होता है। ऐसा नहीं है कि जिसने लगाया आप डायरेक्ट जाके उसी के गोद में जाके बैठ जाना है। उसमें गोद में बैठोगे भाई, वो आपको लाड प्यार करने वाला माँ बाप नहीं है। अगर उतना उसके दिल में रहम दिल दरिया दिली होता तो वो ऐसा खारिजी को परेशान ही नहीं करता, झूठा झूठा चीज़ें नहीं करता। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना भी है मतलूब हटवाने के लिए। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको मतलूब क्या है, किस तरीके से हटाना है, लीगल है इलीगल है, फाइनल एग्जिट किस तरीके से जाना, सारी चीज़ों को बताने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। वीडियो पसंद आया तो लाइक करते करें, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखें तो पेज को फॉलो जरूर कर लिया करें। तो वीडियो को शेयर उन तक जरूर करें जो लोग भी मतलब के केस में परेशान है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।